अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सी एस 619 के जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है एस आर एस, उसको कैसे बनाना है। ए टू जी डिटेल से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ए आई ये कैसे हम क्विकली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने दे देना है अपने प्रोजेक्ट का टाइटल। वो आप यहाँ अपने प्रोजेक्ट फाइल में जाके तो कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइटल है एंड्रॉयड एप्लीकेशन AI स्मार्ट, इसको मैं यहाँ पे कॉपी, ये मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके अपना जो पूरा नाम है प्रोजेक्ट का वो कॉपी कर लिया है और SRS वाली डॉक्यूमेंटेशन में जाके तो हम इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल ब्रैकेट भी इसके अंदर और राइट क्लिक करके यहाँ से बस पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करते हैं ताकि वो नीचे चला जाए। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखा है, इसको आपने एज इट इज़ लिखा रहने देना है। वर्जन 1 भी एज इट इज़ ही लिखा रहेगा, पीयू का लोगो भी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आ जाती है आपकी ग्रुप आईडी। यहाँ पे आपने ग्रुप आईडी मेंशन करनी है। जब आप एलएमएस में अपना CS 619 खोलेंगे तो वहाँ पे आपकी आईडी के साथ ग्रुप आईडी मेंशन होगी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उससे नीचे है सुपरवाइज़र नेम, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है अपनी फाइल से सुपरवाइज़र का नाम। फाइल के एंड पे दिया होगा ये नेम है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जाके अपनी SRS वाली फाइल में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉलम था, ठीक है। उसके बाद करंट डेट, जो आप जिस डेट पे काम कर रहे हैं आप वो यहाँ पे दे सकते हैं और वर्जन 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी आएगी और डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल है इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको कॉपी करते हैं और चैट GPT ओपन करके आपने लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपने कर देना है इसको पेस्ट। यहाँ पे जाके आपने कंट्रोल V प्रेस करके जो आपकी फाइल है उसको पेस्ट कर देना। फाइल अटैच करके तो मैंने उसको कहा, यहाँ पे कमांड दिए कि राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो अटैच फाइल है, जो मैंने फाइल अटैच की है इसकी इंट्रोडक्शन दिया 2 लाइन्स में, उसने यहाँ पे दे दिया है। इसको हम सिंपली यहाँ से करेंगे कॉपी और अपनी फाइल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास इसका स्टाइल है वो एरियल है और साइज़ 10 है। आपने जब पेस्ट करना है तो आपका स्टाइल और साइज़ यही रहना चाहिए। इसको मैं राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शंस पे जाती हूँ, ठीक है। मैंने सिंपल पेस्ट किया था कीप टेक्स्ट ओनली करके, तो वो मेरा जो स्टाइल है वो चेंज नहीं हुआ। अगर आपका चेंज हो जाता है तो आपने इसको एज इट इज़ वापस यही कर देना। अच्छा, उसके बाद हम नीचे से स्क्रॉल करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट है, ये मैं लास्ट पे जाके बताऊंगी कि किस तरह बनाना है आपने। तो सबसे पहले आ जाता है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है इसका हमने क्या करना है, इसको भी कॉपी करते हैं और चैट GPT को बोलेंगे कि हमें ये लिख दे। यहाँ पे मैंने इसको कहा कि राइट स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ अटैच फाइल। यहाँ पे चैट GPT को कमांड दी थी कि स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट लिखी, जो हमने फाइल अटैच किया उसका उसने यहाँ पे लिख दिया। इसको कॉपी करेंगे और अपनी SRS वाली फाइल में पेस्ट कर देंगे। और सेम इसी तरह फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसे कहेंगे कि अटैच फाइल की नॉन फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख के, तो यहाँ पे वो हमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों दे देंगे।
इनको भी यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। लास्ट तक जाके नॉन फंक्शनल भी और यहाँ तक जाके हम इसको करते हैं कॉपी और जाके करेंगे यहाँ पे पेस्ट। कंट्रोल एस अपने साथ साथ प्रेस करते रहना ताकि सेव होता रहे। इनकेस आपके लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो या कोई इशू हो तो आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंट बनी है वो एटलीस्ट आपके पास सेव हो। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम कैसे बनानी है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं अटैच कर दूँगी। एआई की हेल्प से हमने यूज़ केस डायग्राम बनाई थी, बहुत इजीली और जल्दी बन गई। देखिए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज सिनेरियो। इस लाइन को करेंगे कॉपी और जाके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर। इसने क्या किया है कि सारे यूज़ केसेस का जो है हमने एक ही टेबल में दे दिया है। तो हम इसको कमांड देंगे कि हमें ये डिफरेंट टेबल में चाहिए। इनके यूसी 01 जो है वो एक में चाहिए और गेट 2 जो है वो डिफरेंट में चाहिए, इस तरह करके। तो ये जो सीन है ये एक रोबोट है जीपीटी, तो इसको हमें अपने हिसाब से कमांड देनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा इसका आंसर ठीक ही हो। हमें हमारी अगर किसी चीज़ का हमें आइडिया है कि ये किस तरह से होनी है तो हम इसको फिर कमांड दे सकते हैं कि इसको इस तरह से कर दो तो वो हमें ठीक कर देगा। ठीक है, 100% भी इस पर रिलाई नहीं करना, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है अपने। यहाँ पे मैंने इसको कमांड दी है आई नीड ईच यूज़ केस इन सेपरेट टेबल। तो फिर उसने क्या किया कि इन सबको सेपरेट टेबल में दे दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि उस टेबल को कॉपी करके अपनी SRS की फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑनली नहीं करना। यहाँ पे जाके सबसे पहले हम ये हेडिंग कॉपी करते हैं। उसने उस टेबल में हेडिंग कॉपी की थी तो इसलिए मैंने उसको खत्म कर दिया है और हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ इस हेडिंग को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं और वहाँ से अपना टेबल कॉपी करके लाते हैं। यहाँ पे इसने हमें कॉपी का साइन दिया है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करते हैं। इस बार पेस्ट करते हुए जो उसकी फॉर्मेटिंग है वो हमने साथ ही लेके आनी है, इसलिए हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं। टेबल तो बना दिया है लेकिन इसके बॉर्डर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे जाएंगे। यहाँ से
टेबल बॉर्डर का यहाँ ऑप्शन होता है, देखते हैं कहाँ है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये बॉर्डर स्टाइल है, इसको हम ये देख सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ भी बॉर्डर अटैच कर दिया, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। इसने सिंपल टेक्स्ट में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, और किस तरह का बॉर्डर देना है, हमें ऑल बॉर्डर्स देने हैं, तो हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे और ये इस तरह से हमारा टेबल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो भी आपके टेबल हैं आपने उस पर कैप्शन देना होता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्शन का ऑप्शन कहाँ था, रेफरेंसेस में होता है शायद कैप्शन, यस ये इंसर्ट कैप्शन। यहाँ पे जाके ये टेबल है, तो आपने टेबल 1 के नाम से मतलब दे देना है इसका टेबल, और इस तरह आगे कॉलम लगा के, तो आप इधर दे सकते हैं यूज़ केस 1, इस तरह करके आप दे सकते हैं टेबल 1 यूज़ केस 1। तो इसको यहाँ से ओके करेंगे, तो वो कैप्शन ऊपर आ गया, हमें इसको नीचे लेके आना था, एंटर प्रेस कर लेना चाहिए था पहले नीचे। चलो इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे एंड पे लाके एंटर प्रेस करते हैं, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ इसके ऊपर जाके इसको एक स्टेप नीचे ले आते हैं, एरो प्रेस करके ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं, इस तरह सिलेक्ट करके, तो हम वापस होम पे जाएंगे और यहाँ पे इसको मिड में कर दें। जैसे इस साइड पे भी ठीक था, तो आगे ज़्यादा चला गया, हमारा टेबल छोटा था, बस 2 कॉलम का था। इसी तरह जो हमारे बाकी टेबल्स हैं वो भी हम चैट जीपीटी से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ से इसकी हेडिंग कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें। इसी तरह आप इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर लें, जैसे हमने ऊपर वाली हेडिंग को किया था, बोल्ड एंड अंडरलाइन। एंटर प्रेस करते हैं और इसके नीचे अपना टेबल पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट वाला। ये हमारा नेक्स्ट टेबल है, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे जाके करेंगे पेस्ट करने के बाद सेम इशू, इसमें भी हमारे पास बॉर्डर्स नहीं आए, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, तो यहाँ से इसको बॉर्डर दे देंगे, और हमने देना है ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। और इसी तरह इसका भी कैप्शन देंगे, यहाँ पे जाके यहाँ नीचे ला के, तो रेफरेंसेस पे जाएंगे, यहाँ से कैप्शन इंसर्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली उसने इस वक्त टेबल 2 दिया है, क्योंकि टेबल 1 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम देंगे टेबल 2, और वैसे ही लिखेंगे यूज़ केस 2। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जिसके टाइटल है यूज़र लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यूज़ केसेस के नाम से करना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इस तरह यूज़ केस 2 लिख के ओके करेंगे, और इस दफ़ा ये हमारा नीचे ही पेस्ट हुआ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा कर्सर यहाँ पे था, ठीक है। इसी स्टेप को रिपीट करते हुए हम अपने सारे टेबल जो हैं वो जीपीटी से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यूज़ केस डायग्राम मैंने अभी इस प्रोजेक्ट की तो नहीं बनाई, तो ऐसा करते हैं कि किसी और प्रोजेक्ट की बनाई हुई है, यही आपको लगानी सिखा देती हूँ। कॉपी करते हैं यहाँ से इसको, और अपने SRS में जाके
यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ था यूज़ केस डायग्राम, इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देते हैं पिक्चर को। ठीक है, ये पिक्चर आ गई। इस पर क्लिक करके रेफरेंसेस पे जाके इंसर्ट कैप्शन कर लेंगे। और इस वक्त ये हमारा टेबल नहीं है, फिगर है, तो हम करेंगे फिगर पे, फिगर 1, और आगे यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे यूज़ केस डायग्राम। ओके करेंगे और ये हमारा जो कैप्शन है यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेते हैं ताकि थोड़ा नीचे यूजर सिनेरियोज हैं हमारे। यहाँ पे पहले हम यूज़ केस लिख रहे थे, लेकिन यूज़ केस नहीं लिखना क्योंकि यूजेज सिनेरियो है, तो यूजेज सिनेरियो 1 2 इस तरह करके लिखेंगे। और यहाँ पे जब ये ऑथर लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आपने अपनी वीयू आईडी दे देनी है। ओके, उसके बाद ये सारे लिख के उसके बाद अडॉप्टेड मेथडोलॉजी है। सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल आता है, उसके आपने डिफाइन कर लेना है। और नेक्स्ट आपके पास ये एज इट इज़ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं इसको एज इट इज़। और ये इसकी पिक्चर है, ये आप ये अगर वाटरफॉल मॉडल जाके सर्च करते हैं तो आप वहाँ से भी इसकी पिक्चर दे सकते हैं। जैसे कि स्पाइरल मॉडल मैंने सर्च किया है और इमेजेस में जाऊँ तो मैंने स्पाइरल मॉडल की यहाँ से तो पिक्चर लगाई थी। ठीक है, यहाँ से कोई भी पिक्चर कॉपी करके आप लगा सकते हैं। इसी तरह वाटरफॉल मॉडल की भी पिक्चर जो है वो आप कॉपी करके लगा सकते हैं। उसके बाद आपने उसका भी कैप्शन दे देना है। कैप्शन ज़रूरी है, ये अगर आप नहीं देंगे तो मार्क करके आपको सेंड कर देंगे वापस की चीज़ कि आपके कैप्शन नहीं दी। उसके बाद स्पाइरल मॉडल है सेम, इसका भी ये डाटा लिखेंगे, डिसएडवांटेज लिखेंगे, एडवांटेज लिखेंगे और इसकी पिक्चर देंगे। उसके बाद रीज़न फॉर चूजन मेथडोलॉजी है कि आपने रिव्यू प्रोसेस मॉडल चूज़ करना है। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस तरह की उसकी पिक्चर बनेगी और इसका भी आपने कैप्शन इंसर्ट करना है। और उसके बाद है वर्क प्लान। वर्क प्लान की पिक्चर कैसे बनेगी, ये आपका इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट विजियो या MS वो बिल्कुल भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑनलाइन बना सकते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं लिंक इसका अटैच कर दूँगी, आप देख के ईजीली बना लीजिएगा। उसके बाद अब हमारी मेन चीज़ आ जाती है, हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है। टेबल ऑफ कंटेंट अभी तो बना हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, कंट्रोल पे जाऊँ, तो मैं स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट पे जा रही हूँ। वैसे ये ठीक है। अगर उसके बाद मैं फंक्शनल डॉन फंक्शन चेंज करूँ तो क्या ये जा रहा है? जी, ये यहाँ भी जा रहा है। अगर तो आप चेंज नहीं करते, इसी तरह से करते हैं तो आपका हो जाता है, तो वेल एंड गुड। सीन ये है कि कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इस पर क्लिक करें लिंक पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो आप अगर उस पर हेडिंग पे पहुँच जाते हैं तो वेल एंड गुड, यानी कि आपका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये बिल्कुल ठीक है। मेरा तो सारा ही ठीक है इस टाइम, क्योंकि मैंने कुछ चेंज नहीं किया था। अडॉप्टेड मेथडोलॉजी भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये नहीं किया मतलब, तो मैं आपको दोबारा बनाना सिखा दूँ। इसका आसान हल ये है कि आपने आपकी जो हेडिंग्स हैं, जैसे सबसे पहले इसकी हेडिंग थी स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसमें आपने क्या करना है, इस पर जाके इसको आपने क्या कर देना है, हेडिंग 1 कर देना है। ठीक है, जो जो हेडिंग हमने उसमें डालनी है हम उसको क्या करेंगे, हेडिंग 1 कर देंगे। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स था, उसको भी हम हेडिंग 1 बना के सेव कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऐसा, ठीक है, ये भी हमारी हेडिंग 1 बन गई है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास थी यूज़ केस डायग्राम, इसको भी हेडिंग 1 कर देंगे। एंड नेक्स्ट इज़ यूजेज सिनेरियोज, इसको भी हेडिंग 1 कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ अडॉप्टेड मेथडोलॉजी, इसको सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 कर देंगे। नेक्स्ट वी है वर्क प्लान, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 कर देंगे और यहाँ पर जाके करेंगे सेव। अब सिंपली करना क्या है, आपने वापस अपने फर्स्ट पेज पे जाएंगे।
पेज में मतलब आप यहाँ पे स्टार्ट में चले जाएँ और एंटर प्रेस करके थोड़ा नीचे कर लें और यहाँ पे जाके हम जाएंगे रेफरेंसेस पे और यहाँ पे लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले करना है ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर क्लिक। तो ये क्या करेगा कि जितनी भी आपकी H1 हेडिंग्स हैं वो आपका यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बना देगा। यानी कि मैं अगर इस पर कंट्रोल प्रेस करके ये कर रही हूँ तो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट पे जा रहा है, मतलब कि मेरा ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये बिल्कुल ठीक है। SRS बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको आपने सर पे सवार नहीं करना। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो कोई इशू नहीं है, वो आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो मार्क करके आपके LMS पे सेंड कर देंगे। आपने उसको ठीक करके फाइनल डिलीवरेबल में सबमिट करवाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके SRS में कोई छोटी सी भी गलती होगी जी आप प्रोजेक्ट से बाहर आपका सेमेस्टर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ईजी हो के आप अपना SRS बनाएँ। कि यहाँ तक ही था आपका SRS। प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल के लिए भी ऐसे ही कोड के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगी, जिससे देख के आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो इजीली खुद बना सकेंगे। तो सीन ये है कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट के नेम और टूल्स कमेंट में मेंशन कर दें। जिन लोगों के सेम प्रोजेक्ट होंगे या टूल्स मैच होते होंगे, जो जिनके बहुत ज़्यादा वोट होंगे, तो उन टूल्स को लेके मैं प्रोजेक्ट की वीडियोस बनाऊंगी। तो आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं इसकी वीडियोस बनाऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।